नमस्ते इंडिया, क्या हाल है आप सबके। 안녕하세요 इंडिया, ओतो के जिने समझ नहीं आया। मैंने वही तो बोला जो मेरे कोरियन फ्रेंड ने स्टार्टिंग में बोला था। तो वो धीरे धीरे हिंदी सीख रहा है और मैं कोरियन सीख रहा हूँ, ज़रूरी है ना। तो इस बार कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हो आप लोग, क्या हाल है, नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है मेरी लैब की छुट्टी है और मैं 2 जगह जा रहा हूँ। पहली जगह ये है कि मतलब मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो मुझे वो ठीक करवाना है। और नेक्स्ट जगह वही जो आपने थंबनेल में पढ़ा, टाइटल में पढ़ा, मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट है। वैसे तो यहाँ पे हैं बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट देगू में, बट मैं आज तक किसी रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में गया नहीं हूँ। मैं गया हूँ नेपाली में या किसी कोरियन रेस्टोरेंट में। तो मुझे इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में पता चला और मैं जा रहा हूँ इसमें। 2-3 रेस्टोरेंट का पता चला, बट मैं स्पेसिफिकली इसी में ही क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पूरी वीडियो देखना प्लीज़। और रेस्टोरेंट इंडियन कैसे हैं, खाना कैसा है और कैसा फूड प्रोवाइड करते हैं, कितना महंगा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ चलिए रेस्टोरेंट में, चलो। मेरा बस कार्ड, जिसे कि हम एक बार रिचार्ज करवा लेते हैं। वैसे सुंदर है ना, एक बार इसमें रिचार्ज करवा लेते हैं, फिर ये चलता रहता है। तो बस में चढ़ते हैं, बस ये हमें टैप करना होता है। टैप करके इसमें से पैसे कट जाते हैं और वहाँ उसके सीट पे बैठ जाते हैं। और इस यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको एक स्टेशन पे चढ़ना है, जैसे एक स्टेशन से चढ़े, एक बस स्टॉप से चढ़े और नेक्स्ट पे उतर गए, तो तब भी आपके उतने ही पैसे लगेंगे। और अगर आप एक पे चढ़े और 10-15 स्टेशन बाद उतरे, 10, 15, 20 कितने भी बार, तब भी वही सेम पैसे लगेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी है ना, कितना भी दूर चले जाओ उतने ही पैसे देने हैं आपको। और एक चीज़ और है कि जैसे आपने बस में चढ़ते हुए टैप करा, उतरते हुए भी एक ऐसी सेंसर लगा हुआ है, वहाँ पे इसको टैप करवा देते हैं। तो टैप करने के बाद अगर आप हाफ एन आवर में दोबारा बस में आते हो, मतलब सेम रूट पर चढ़ते हो, तो फिर आपके पैसे नहीं लगते, जो आपके पहले वाले वही चलते रहते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है। और ये सिर्फ खाली बस के लिए नहीं है, ये जो मेरा कार्ड है ये मेरा बस में भी काम करता है और मेट्रो में भी। मेट्रो को यहाँ पे सबवे कहते हैं। अगर मैं यहाँ से उतर के इस बस से इसको टैप करके किसी सबवे में जाऊँगा, मेट्रो में जाऊँगा और वहाँ पे जाके टैप करूँगा, तो फिर दोबारा से मेरे पैसे नहीं लगेंगे विदिन 60 मिनट्स। तो ये था कार्ड के बारे में। तो मैं बस से उतर गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर कैनन के। और हाँ, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कार्ड के बारे में। ये तो बताया ही नहीं पैसे कितने लगते हैं। 2 टाइप की बस होती हैं, एक में लगते हैं 1250 वॉन, 1250 वॉन करेंसी है कोरिया की। और एक बस में लगते हैं 1650। दूसरी में ज़्यादा से लगते हैं क्योंकि उसमें स्टॉप्स जो होते हैं वो कम होते हैं। INR में अभी आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे दोनों के पैसे। तो वैसे तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, बट मैं पहुँच जाऊँगा, है ना। तो जल्दी से कैमरे का काम करवाते हैं, फिर खाने जाएंगे। तो कैनन के सर्विस सेंटर में मैंने कैमरा दे दिया है, वो मेरे को बाद में कॉल करके बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं। तो अब मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट के पास पहुँच गया हूँ। अब जब से मैं इंडिया से आया हूँ तब से रोज़ खुद खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो एक बार तो बाहर जाके खाना चाहिए ना। और इस टाइम मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह बस मैंने 2 बनाना, केले और 1 गिलास दूध पिया था। और अब बज गए हैं दोपहर के 1:30 या 1:30 बज गए हैं। तो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख।
तो भैया जल्द से रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और फिर हम खाते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया रागा रेस्टोरेंट का नाम है रागा, जहाँ मुझे आना था और मैं यहाँ आ गया। रियल टेस्ट ऑफ इंडिया रागा इंडियन रेस्टोरेंट। चलो अंदर चलते हैं। मैं पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट में, रागा रेस्टोरेंट, और अभी मैं ऑर्डर करूँगा और फिर खाना खाऊँगा। आपको बताऊँगा कैसे वैसे कितने हैं, खाना कैसा है, टेस्टी है नहीं है। ओके, तो वेट। रागा सिंस 2002 इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। ये है इनका मेन्यू कार्ड। ये है लंच थाली 8000 कोरियन वॉन की। ये सब है स्नैक्स, मोस्टली सब इंडियन ही चीज़ें हैं। मशरूम कबाब, ये सब जो प्राइस लिखी है सब कोरियन वॉन में है। यह है वेज करी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ऑब्वियसली वेज ही खाऊंगा। तो मैंने ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला एंड दाल तड़का। ये मुझे बहुत पसंद है, और साथ में नान। नॉन वेज भी है, क्योंकि खाली वेज से तो काम नहीं चलेगा ना कोरिया में। बिरयानी विद रायता, वेजिटेबल बिरयानी, ड्रिंक्स। चलो मैंने ऑर्डर किया, अब देखते हैं खाना आएगा थोड़ी देर में, मैं दिखाता हूँ फिर आप। मेरा खाना आ चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, सैलड, ये क्या है जो भी है, सैलड, अनियन चटनी, नान। है ना मस्त, आज मज़ा आ जाएगा। तो मैंने पूरा खाना ख़त्म फिनिश कर लिया है, और खाना सही में बहुत गजब था। सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने चटनी भी दी थी। और चटनी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, मेनली धनिया और पुदीना, ये सब इन्होंने यहीं पर ही उगाए हुए हैं, सब यहीं पर ही उगाते हैं और बना के चटनी वटनी बेचते हैं। और पनीर अच्छा था, क्योंकि कोरिया में अगर पनीर की बात करें तो सिर्फ टोफू पनीर मिलता है, सोया पनीर होता है ना, बट ये पनीर भी खुद बनाते हैं भैया। और बढ़िया था खाना, मज़ा आ गया मेरे को। और अब मैं इनसे पूछता हूँ, अगर उनके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वो हमसे थोड़ी सी बात कर सकें। वैसे बिजी चल रहे रेस्टोरेंट में, लोग बहुत हैं, बट अगर थोड़ा सा टाइम निकाल पाए तो मैं बात करवाता हूँ। बट सही में खाने में मज़ा आ गया। और बिल कितना आया वो बताऊँगा थोड़ी देर में। और अभी जाना मत, वो वाली बात कि मैंने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज़ किया था वो बताने में भी टाइम में बताऊँगा थोड़ी देर में। ओके, तब तक रहिए, अभी बात करता हूँ उनसे। तो ये भैया हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर, इनका नाम है आशीष द्विवेदी, और ये भैया है वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया से। तो भैया कैसे हो? एकदम ठीक है, मस्त है और फर्स्ट क्लास है। अच्छा, भैया भी अभी क्या कहते हैं इंडिया चले गए थे कोरोना की वजह से, और 5th को ही वापस आए हैं। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं गया था, मेरे फादर को चोट लगी थी, इस कारण गया था जनवरी में, और फिर कोरोना काल आ गया, पैंडेमिक काल आ गया, तो वहीं रह गया। अच्छा, ठीक है फादर, ठीक है। अब एकदम टकाटक है, चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट कब से चला रहे हैं भैया? ये रेस्टोरेंट हम चला रहे हैं। हाँ, यहाँ आया तो मैं 2018 में अच्छा। कोरियन रेस्टोरेंट किया, रागा स्टार्ट किया, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ, और अभी ठीक चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, जो आप ये खाना वाने का जो भी सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कैसे करते हैं? बहुत मोस्ट ऑफ थिंग्स मैं इंडिया से, इंडियन पोस्ट से मंगवाता हूँ या खुद कैरी करके लाता हूँ। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। ठीक है। और जो आपके शेफ हैं जो खाना बनाते हैं वो सब यही कोरियन है? नहीं, मेरे दोनों साथ इंडिया से हैं। इंडिया से हैं, एक बिहार से हैं, एक उत्तराखंड से हैं। बिहार उत्तराखंड, हाँ। बिहार और उत्तराखंड जी जी, दोनों यहीं के हैं। अच्छा। और दोनों अच्छे हैं, दे आर डूइंग गुड। खाना सही में बहुत टेस्टी बनाया था उन्होंने। ट्राइंग टू डू मोस्टली ओरिजिनल फूड, कोई फ्यूजन नहीं है। ओके। मैंने जैसे आपको बताया था वो चटनी जो थी उसमें जो भी धनिया पुदीना सब भैया यहीं पर ही ग्रो करते हैं, पीछे ही अपना फार्म है। नहीं, फार्म नहीं है, मतलब छोटा सा एरिया जहाँ पे हाउस ग्रो करते हैं। धनिया और पुदीना हुआ, धनिया मिंट, कोरिएंडर मिंट एंड अदर सम लीव्स, बे लीव्स। और ऐसी क्या चीज़ है जो आप इस रेस्टोरेंट में प्रोवाइड नहीं करते? वी डोंट प्रोवाइड बीफ एंड पोर्क। बीफ एंड पोर्क प्रोवाइड नहीं करते, बट चिकन करनी पड़ती है क्योंकि कोरिया में कर रहे हैं, यहाँ पे तो नॉन वेज खाते हैं। तो ठीक है भैया, थैंक यू, भैया ने टाइम दिया, थैंक यू। तो
तो मैं अपना लंच ख़त्म करके अब रेस्टोरेंट के बाहर आ गया हूँ। खाना सही में लाजवाब था, मज़ा आ गया खा के। इतने दिनों से मैं खुद बना रहा था, खा रहा था, बट आज बहुत दिनों बाद कहीं बाहर खाया है। और कहीं विदेश में आपको देसी टच वाला खाना मिल जाए तो बात कुछ और होती है। अब रही बिल की बात, बिल अब देखो बाहर रह रहे हैं, खाना महंगा है। बिल आया मेरा 27,000 कोरियन वॉन, 27,000 कोरियन वॉन का। ये हुए इंडियन करेंसी में अराउंड 1600-1700 रुपये करीब। एग्जैक्ट अमाउंट में नीचे डाल दूँगा, आप लोग पढ़ लेना। हाँ, कोरिया में इंडियन खाना महंगा है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना ही, कुछ चीज़ें वो इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं, इधर उधर से लेते हैं बाकी चीज़ें, तो महंगी है चीज़ें। बल्कि ऐसा है ना, जैसे कोरिया में मोस्टली जो लोग हैं कोरियंस हैं वो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में नॉन वेज महंगा है, वेज फिर भी ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वेज खाते हैं। तो यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेज थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, बट खाने में सही में मज़ा आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो आखिरी वाली इम्पॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक बात कि मैंने स्पेसिफिकली यही रेस्टोरेंट क्यों चूज़ किया आने के लिए। तो अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा, इंडिया टू कोरिया इन लॉकडाउन, तो वो वाला जो व्लॉग था मैंने फेसबुक पर डाला था। एक इंडियन इन कोरिया करके ग्रुप है, पेज है एक्चुअली उसमें, तो इन्होंने वहाँ से वो वीडियो देखी, व्लॉग देखा। और अगर आपने नहीं देखा ना तो जाके देख लेना प्लीज़, ऐसे मत करना। तो मैंने वहाँ डाला, इन्होंने वो जाके देखा, इनका मेरे पास कॉल आया कि देगू में रहते हो? मैंने कहा जी। स्टूडेंट हो? मैंने कहा हाँ जी स्टूडेंट हूँ। तो इन्होंने छूटते मेरे से ये बोला कि देगू में रह रहे हो, देश के बाहर रह रहे हो, तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना, और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर याद करना मैं हूँ तुम्हारे लिए हमेशा। अब आप सोचो एक बात, आप किसी देश के, अपने देश के बाहर रह रहे हो और कोई आपके देश का इंसान आपको कॉल करके ऐसी बात बोले तो कितना अच्छा लगता है। मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ चलो किसी ने ऐसे करके फ़ोन करके बोला। तो ये स्पेसिफिक रीज़न था कि मैंने इनका रेस्टोरेंट क्यों चूज़ किया। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरा ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट है, मैंने कहा भैया ज़रूर आऊँगा। मेरे को आपको दिखाना ही था कि कोरिया में इंडियन जो फूड है, खाना है, वो कितना महंगा क्या है, उसके रेट। तो मैंने सोचा इन्हीं के रेस्टोरेंट जाके शूट करूँगा। फ़ोन पे उस दिन बात करके इनसे अच्छा लगा ही था बहुत, और आज आके इनसे मिल के ही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर से वही कि अगर आप देगू रहते हो, कोरिया आओ, देगू आओ, इन रेस्टोरेंट ज़रूर आना, खाना गजब है। और बस बढ़िया, एड्रेस, नाम सब कुछ मैं डाल दूँगा, ठीक है। सच बताऊँ, आज आप लोगों ने मुझे इतना खुश कर दिया है ना कि मैं बता नहीं सकता। पूछो क्यों खुश? खुश इसलिए क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी और आप यहाँ तक आ गए, तो मैं बहुत खुश हो गया। और आप यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी करना इस बार ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, अच्छा लगेगा मेरे को। देन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। और उसके अलावा घर रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना चल रहा है। और अगर बाहर जाना पड़े तो अपने गहने ज़रूर लेके जाएं, गहने, मास्क और दूसरा सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।